पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आगे का हिसाब देखिए। हिसाब नंबर 17 में है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की तिर्यक यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा होगा। क में है 1:4, ख में है 4:1, ग में है 1:1 और घ में है इनमें कोई नहीं। तो आइए देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो मूल शंकु पहले बनाते हैं। पहले अनुपात निकालना है तो अनुपात लिख लिए, उसके बाद शंकु। अब इसको इस तरह से शंकु बना लिए, ये ऊंचाई है, ये r है और ये तिर्यक ऊंचाई l है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए। अब ये जो शंकु है, ये वाला नीचे वाला तिर्यक ऊंचाई आधी है, माने l/2। अच्छा, और आधी कर दी जाए और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। ये जो है आधार त्रिज्या से r है तो 2r हो गया, ये यहां से लेके यहां तक। तो कहा जा रहा है इसमें कि तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निम्नांकित में कौन सा होगा। तो यहां पर है अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ तो इसका होता है πr/l। अब बाटा में लिखेंगे फिर πr के मतलब 2r है तो 2r और l के मतलब l/2। तो यहां भाग में 2 है तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं πr/l और बाटा में π2r × l। आई बाटा में है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, अंश में उलट दिया, भिन्न के भाग भिन्न के गुना में। अब देखिए ये 2 से 2 तक कट गया। अब रही बात पाई से पाई भी और l से l, r से r, माने सब के सब कट गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 1 बच गया, एक मतलब, इसलिए 1:1। अतः आंसर गो। अब देखिए 18 नंबर, दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात, वही बात इसमें भी है। तो समान आधार त्रिज्या समान है तो इसमें भी 18 नंबर, इसमें भी अनुपात बराबर। अब इसमें भी लिखते हैं यह शंकु, अच्छा
लंबवृत्तीय शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें ये जो है से समान आधार है तो त्रिज्या जो है से इसका r और ई एल बराबर 5 हो जाएगा। इसमें 5:4 है, तिर्यक ऊंचाई 5 है, और फिर ई वाला जो शंकु है तो आधार तो समान ही है तो इसका आर रहेगा और एल बराबर इसमें हो जाएगा 4 हो गया। अब तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, अब वक्र पृष्ठ इसका तो जानवे करते हैं कि वक्र पृष्ठ इसका होगा पाई आर एल। आप बटा में अच्छा तो मान लिया कि आपका ये L1 है, ये L2 है, चलिए तो L1 और इसमें पाई आर L2 तो यहाँ पर लिखेंगे तो कट गया तो कटिए गया तो काटिए दीजिए इसको, चलिए, और पाई से पाई आर से आर कट गया तो L1 बटे L2 हो गया। तो L1 कितना है तो 5 है और L2 कितना है तो 4 है। इसका मतलब ये हो गया 5:4, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका क। अब 19 नंबर सवाल, समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा। क में है 1:3, ख में है 3:1, ग में है 4:3 और घ में है 3:4। तो इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है। 19 नंबर में 19 लिख देते हैं, अनुपात बराबर लंबवृत्तीय बेलन है या लंबवृत्तीय शंकु है। तो चलिए पहले हम बेलन बनाते हैं इस तरह से। समान ऊंचाई आधार भी समान है, चलिए तो एक कर मतलब कि ये आर जैसे हो गया यहाँ और ये एच हो गया और ये शंकु बनाते हैं। तो इसमें भी आपका आधार जो है से आर है और ऊंचाई इसकी एच, इसकी भी ऊंचाई एच है। चलिए ये हो गया, ये ऊंचाई है और ये आधार। तो अब लंबवृत्तीय बेलन लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। अब इसका आयतन, तो आयतन हम लोग इसका निकालेंगे तभी होता है। आधार का क्षेत्रफल जो होता है उसको ऊंचाई से गुना कर दिया जाता है, माने पाई आर स्क्वायर में एच से। तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच और इसमें लिखेंगे इसका आयतन के सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी अब देख लीजिए तो एक मरतबे तो निश्चित रूप से जैसे कटिए गया ये और ये तो ऊपर 1 हो गया, मतलब 1/1 अब बाटा में 1/3 हो जाएगा। अब भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदलेंगे तो 1/1 गुने 3/1 हो जाएगा, मतलब 3/1 बराबर है 3:1। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 3:1 ख। अब 20 नंबर सवाल, ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन और ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात। तो
इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है 20 नंबर में, मगर घन के है आ शंकु के। तब अनुपात लिख देते हैं। अच्छा, और ऊपर घन बना देते हैं। चलिए, ऊपर घन हो गया। तो ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन, तब किनारा जैसे चारों तरफ तई जितना जे 4 4 8 4 12 को किनारा है, उस सब के ए है, ए सेंटीमीटर किनारा, ए सेंटीमीटर। अच्छा, और उसके बाद है ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या में ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु। अब इसमें फिर शंकु हमको बनाना है। शंकु बना लिए। तो ए सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है, ये आर बराबर भी इसमें ए है, ए सेंटीमीटर। और ए सेंटीमीटर ऊंचाई, अब इसमें ऊंचाई जो है एच। अच्छा, तो ये एच यही हुआ। चलिए, एच बराबर जो है वो है ए सेंटीमीटर, ये हो गया। तो शंकु, तो ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात, अब दोनों के, तब इसका आयतन क्या होता है? घन के आयतन होता है एल क्यू, मतलब भुजा क्यू। काहे कि सबके सब जितना भी किनारा है, जब जितनी भी भुजाएं हैं सबके सब बराबर है, तो लंबाई गुने ऊंचाई मतलब एल गुने एल, मतलब एल क्यू इसका हो गया। इसका जो है आयतन होता है क्या? तो 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए, अब इसमें देख रहे हैं कि किनारा जो है वो ए सेंटीमीटर, तो ये क्यों हो जाएगा और क्या। और इसमें जो है से देख रहे हैं 1/3 और पाई है, पाई है, और उसके बाद आर है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। और ऊंचाई भी एच है, तो ये भी गुना ए हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो ए क्यू आप बाटा में 1 कर देते हैं। इसको क्या काम करते हैं कि पाई ए क्यू स्क्वायर है, इधर जैसे 1 है, 2 1 3 हो गया। अच्छा, जब आधार मिलता रहता है तो घातांक को जोड़ दिया जाता है, तो ए मिल रहा है तो 2 1 3 हो गया। अब बाटा में जो है तो इसको हम लिख देते हैं 3, ये हो गया। अब भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदलेंगे, तो ए क्यू बटा में 1 गुने 3 बटा में पाई ए क्यू, ये हो गया। तो ए क्यू से ए क्यू तक कट गया, तो बच गया कितना? तो 3/पाई बराबर है 3:पाई, 3:पाई हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। अब हमारा हिसाब है गोला से संबंधित। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बनाए जा सकने वाले गोलों की संख्या है। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को की आयतन उसका निकाल देना है, और 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो गोले हैं होंगे उसका भी आयतन निकाल देना है, और 1 सेंटीमीटर वाला में 0.1 सेंटीमीटर वाला से भाग दे देंगे, तब संख्या निकल जाएगी। तो देख रहे हैं क में है 10, ख में है 50, और ग में है 500, और घ में है 1000। तो हम 21 नंबर हिसाब देख रहे हैं कि गोलों की संख्या लिख देते हैं। चलिए, गोलों
की संख्या बराबर। अब इसमें दोनों के आयतन, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, चलिए अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि गोला बना देते हैं। मान लीजिए कि यही गोला है आपका। अब इसकी त्रिज्या जो है से 1 सेंटीमीटर, तो ये r बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब एक गोला यहाँ बनाते हैं, क्योंकि भाग देंगे तभी निकलेगा ये। तो इसमें पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला, अच्छा तभी इसके भी त्रिज्या खींच देते हैं। r बराबर इसमें लिख देते हैं कितना, तो इसको r1 कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इसको r2 कर देते हैं। 0.1 सेंटीमीटर। अब इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देना है। अब हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो इसको लिखते हैं हम 4/3 पाई r1 क्यूब लिख देते हैं, और इसमें लिख देते हैं 4/3 पाई r2 क्यूब। चलिए दोनों का मैंने गोला के आयतन का सूत्र लिख दिए। अब देख रहे हैं कि तो इसको काटिए देते हैं। चलिए 4/3 अब पाई तक कट गया। अब हमारा बच क्या गया, तो r क्यूब, तो r1 क्यूब, तो r1 क्यूब मतलब 1 के क्यूब हो जाएगा, और r2 क्यूब के मतलब 0.1 के होल क्यूब हो गया। अब 1 को हम 3 बार पसारेंगे, 1 गुना 1 गुने 1, इसको भी 3 बार 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1। अब इसको 1 तो ऊपर लिखेंगे ही, 0.1 में 0.1 से गुना, 0.1 में 0.1 से गुना करते हैं तो 1 का 1 0, फिर 0। चलिए तो 1 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया। अब इस दशमलव के दाहिने तरफ गुणने, इसको गुणने कहा जाता है, और इसको जो है गुणक कहा जाता है। अब गुणने में दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है, और गुणन फल में भी गुणक में भी देख रहे हैं दशमलव के दाहिने तरफ 1 अंक है। तो दोनों के 1 1 2, माने 2 गो संख्या, तो 2 गो छांट करके गुणन फल में, ये हमारा गुणन फल हुआ, गुणन फल। अब ये गुणन फल में 2 गो छाटेंगे, 1 2 दाहिने तरफ से, तो 0.01 आया। अब 0.01 आया। अब इसको फिर हमको गुना करना है 0.1 से। चलिए 0.01 में 0.01 में फिर गुना करेंगे, रफ कर रहे हैं, और इसको 0.1 से गुना। चलिए अब देख रहे हैं कि 1 0 0 हो जाएगा, ये फिर 0 से 0 0 0, ये हो गया 1 0 0 0। अब इसमें दशमलव बैठाएंगे तो ये गुणने में देख रहे हैं कि दशमलव के दाहिनी ओर 2 गो अंक है, 1 2, और फिर गुणक में देख रहे हैं कि दशमलव के दाहिने तरफ 1 गो है, तो 2 1 3 गो हो गया, 1 2 3 छांट करके यहाँ पर बैठा दिए। चलिए अब यहाँ पर बैठाते हैं 0.001। अब इसको दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, अब बाटा में कितना हो जाएगा, तो 0 पूर्णांक, दशमलव के इधर जो है 0 पूर्णांक हो जाएगा, और ये वाला 0.01, दशमलव के बदला में 1, ये दशांश है, शतांश है, और ये हजारवां। तब यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3 इतना हो गया। अब क्या काम करेंगे इसको कि फिर 1/1 अब बाटा में पूर्णांक तोड़ देंगे तो कितना होगा, वही होगा, और कौन चीज। इसमें तो 0 फिर 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 1/1 हो गया कितना, तो 1000। चलिए अब इसको 1/1 लिखेंगे, इसको गुना के चिन्ह देकर इसका व्युत्क्रम कर देंगे, उलट देंगे, तो यहाँ 100 हो गया
भले 1000 हो गया, अब बटा में 1, मतलब गुना उना करेंगे, हल करेंगे तो 1000 होगा, हो जाएगा। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा घ।